एक समय की बात है। एक छोटे से गांव मियाराम नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। गांव के लोग उसके बनाए बर्तनों की तारीफ तो करते थे, लेकिन उसके पास इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वह परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर सके। घर की हालत जड़ थी, कपड़े फटे पुराने थे और पेट भरने के लिए भी कभी कभी भोजन पूरा नहीं हो पाता था। गंगाराम का परिवार छोटा था। पत्नी और दो छोटे बच्चे बच्चे पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण वह उन्हें स्कूल भेजने में असमर्थ था। फिर भी गंगाराम का विश्वास था कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। गांव में एक कहावत थी, कुम्हार का चाक कभी थमता नहीं, चाहे हालात जैसे भी हों। गंगाराम भी यही सोचकर हर सुबह जल्दी उठता, मिट्टी खोदता, उसे गीला करता और चाक पर बर्तन बनाता। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में ज्यादा लोग बर्तन नहीं खरीदते थे। त्योहार या शादी ब्याह के समय ही बिक्री होती, बाकी दिनों में उसे बहुत कम आमदनी मिलती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने आराम के बनाए बर्तन देखे और कहा, तेरे हाथों में हुनर तो है, लेकिन तू इन्हें और सुंदर बनाना सीख ले तो शहर में तेरा काम बहुत चलेगा। ये सुनकर गंगाराम के मन में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन तुरंत उसके भीतर सवाल उठे, शहर जाऊंगा तो खर्चा कहां से होगा, बच्चों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा। फिर भी उसने तय किया कि वह अपने हुनर को और निखारेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। गंगाराम ने हर दिन नए नए डिजाइन के बर्तन बनाने शुरू किए। उसने मिट्टी में छोटे छोटे चित्र उकेरने की कला सीखी। शुरुआत में लोग हंसते और कहते, अरे कौन इन झमेले वाले बर्तनों को खरीदेगा, साधारण ही बिकते हैं। लेकिन गंगाराम ने उनकी परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसके बनाए बर्तन आकर्षक लगने लगे। कुछ लोग सजावट के लिए भी उसके बर्तन खरीदने लगे। यह बदलाव उसके लिए पहला कदम था, लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। एक साल बारिश बहुत कम हुई और मिट्टी सूख गई। बिना मिट्टी के बर्तन कैसे बनते? गंगाराम की रोजी रोटी लगभग बंद हो गई। कई दिनों तक परिवार भूखा सोता रहा। पत्नी की आंखों में आंसू और बच्चों की भूख देखकर उसका दिल टूट जाता। एक रात वह बहुत निराश होकर सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? क्या मैं कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने पिता की कही बात याद आई, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत धैर्य और मेहनत है। हालात चाहे जैसे भी हों, हार मत मानना। उसने ठान लिया कि चाहे जैसी मुश्किलें आए, वह हार नहीं मानेगा। कुछ समय बाद गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। गंगाराम ने सोचा, अगर मैं अपने बनाए बर्तन वहां बेच पाऊं तो शायद अच्छी कमाई हो जाए। उसने रात दिन मेहनत की और अपनी सारी बची हुई मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाए। मेले में उसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया। शुरुआत में लोग सिर्फ देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ी। सबको उसके डिजाइन पसंद आए। शहर से आए कुछ व्यापारी भी उसके बर्तन देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बड़ी संख्या में बर्तन खरीद लिए। यह कि जिंदगी का पहला मोड़ था। उसे विश्वास हो गया कि उसका हुनर ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। कमाई से गंगाराम ने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया, पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदे और घर की मरम्मत करवाई। अब उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगर मैं गांव तक ही सीमित रहूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे शहर जाना होगा। शहर जाकर उसने एक छोटी सी दुकान खोली। वहां उसका काम और तेजी से चलने लगा। लोग उसकी कला की तारीफ करते और कहते, गरीबी चाहे कितनी भी हो, अगर इंसान के पास हुनर और हिम्मत हो तो वह दुनिया जीत सकता है। धीरे धीरे गंगाराम गांव का ही नहीं, आसपास के कस्बों का भी मशहूर कुम्हार बन गया। अब वह सिर्फ बर्तन ही नहीं, बल्कि सजावटी वस्तुएं और मूर्तियां भी बनाने लगा। उसने अपने साथ गांव के अन्य गरीब कुम्हारों को भी काम पर लगाया, ताकि वे भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें। उसकी सफलता देखकर गांव के लोग कहते, गंगाराम ने हमें दिखा दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। कि कहानी हमें यह सिखाती है कि हुनर और मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, हार मानना समाधान नहीं है। सपने छोटे हों या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। सफलता पाने के बाद दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नया एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।